नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद तो हो रहा है परंतु कहाँ यह पता नहीं लगा पा रहे, तो आप अपने उतने रचनात्मक नहीं हो पा रहे हैं जितना आपको होना चाहिए। तो आप एक कार्य करिए, एक सूची तैयार करिए। यह आपको अपने समय योजना को जो आप पहले कर चुके हो उससे बेहतर बनाने में मदद करेगा। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जो आपके लिए अति आवश्यक हो। आपका समय कहाँ पर खर्च हो रहा है इसका रिकॉर्ड लिखें। यह आपकी कमियों को दूर करने में सहायक हो सकेगा। आपको अपना समय किस प्रकार बिताना चाहिए, इस बारे में आप अपने तरीकों को विकसित अथवा लागू कर सकते हैं। यह विचार चेतना का विकास करने तथा यह जानकारी प्रदान करने के लिए कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है तथा आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका किस प्रकार सदुपयोग किया जाए। दीर्घकालीन उद्देश्यों की सूची के साथ आप रोजाना की सूची तैयार कर अपने पास रख सकते हैं। आप जो कुछ भी करें उसे अपने दीर्घकालीन उद्देश्य सूची में शामिल कर लें। अगर आप अपना समय सूची बनाने में व्यतीत करते हैं तो आप यह पहचान करने मत हो जाएंगे कि क्या आप अपने जीवन की अति महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए अथवा अन्य साधारण मामलों के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यह बुनियादी चीज़ है कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं तो आप इसमें सुधार कैसे करेंगे। हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य जो कि पूर्व निर्धारित हो हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपके लिए क्या कम आवश्यक है तथा क्या महत्वपूर्ण है, तब तक आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान समय केंद्रित करेंगे अथवा व्यतीत करेंगे जिनकी आपके जीवन में कोई महत्ता नहीं है अथवा बहुत कम महत्ता है। किसी भी योजना का विचार हमारे जीवन तथा समय में से अधिकतम प्राप्त करना तथा पसंदीदा अथवा चुने हुए क्षेत्र में निष्कर्ष की वृद्धि की कार्यकुशलता पर लक्ष्य रखना सफलता की कुंजी है। यह ध्यान में रखो कि आपने अपने कार्य की रूपरेखा तैयार करनी है तथा उस रूपरेखा का कार्य करना है। आप प्रतिदिन चाहें दिन की शुरुआत में अथवा दिन के अंत में 15 से 20 मिनट का समय निकालकर दिन भर के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। दूसरे दिन किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करें। पहले बनाई हुई योजना समय की अधिक बचत कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। पहले बनाई योजना न सिर्फ आपके ऑफिस, व्यावसायिक कार्यों अथवा अन्य कार्य के लिए आवश्यक है बल्कि आप जीवन के लिए भी यह आवश्यक है। समय का कुशलतापूर्वक तथा अधिक रचनात्मक ढंग से प्रयोग करना ही कार्य करने की सूची बनाने का मकसद है। यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हम सभी के पास गिनती के वही घंटे हैं। जीवन के किसी पड़ाव के होते हुए शायद हमें वहाँ उचित स्थान मिल जाए। शेक्सपियर, कालिदास, जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी के पास भी संख्या के वही घंटे थे। अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तथा आगे बढ़ना चाहते हैं तो व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यह बहुत बहुमूल्य है। व्यक्ति को सबसे खराब, तर्कहीन, बुरा तथा घटिया शत्रु डर है। डर एक चतुर शत्रु है जो हम सबके रास्ते में आता है। हम इसे देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, परंतु हम इस डर तथा इसके द्वारा पैदा की गई व्याकुलता को अनुभव कर सकते हैं। जीवन में हमें आगे निकलने की कई अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु हम इन्हें भय के कारण खो देते हैं। यदि दहशत, बेचैनी ने हमें परेशान ना किया होता तो हम खुशी से भरपूर जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु कई बार हमें भय मजबूर करता है कि हम अलग मार्ग पर चलें जिस पर कोई खतरा अथवा जोखिम ना हो। परंतु सच्चाई यह है कि जीवन में बिना अवसर लिए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमें उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। बिना दर्द के जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। परंतु अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जीवन से भय को त्यागना होगा।
तथा नाजुक कदम उठाने होंगे। अधिकतर लोग ऐसे जीवन का चुनाव करते हैं जिसमें उन्हें पता है कि वे कहाँ खड़े हैं तथा भविष्य उन्हें क्या दिखाएगा। बहुत निश्चयपूर्वक परंतु जोखिम रहित जीवन में आप संकट मुक्त जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हमें गलतियों से डरने की आवश्यकता, परंतु स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अनुभव अक्सर सही होते हैं जिन पर यकीन करना आवश्यक है। हमें अपने आप से बेहतर तथा दूरदृष्टि वाली सलाह कोई नहीं दे सकता। आखिरकार हमें अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करना है। हम सब काम करने से ही सीखते हैं। चाहे हम सोचते हैं कि हमें यह कार्य आता है, परंतु जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे उसे करने की, तब हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकेंगे। जिन कामों से हम डरते हैं उनको करके हम इस डर को समाप्त कर सकते हैं। यह एक विश्वव्यापी सच्चाई है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान है तथा हर अंदर जाने वाले के लिए कहीं ना कहीं बाहर आने का रास्ता भी है। जीवन की सच्चाई यह है कि कार्य मुश्किल नहीं होता, पर हम प्रयत्न नहीं करते। असलियत यही है कि हम हिम्मत नहीं करते, इसलिए चीज़ें मुश्किल नज़र आती हैं। हिम्मत को सभी गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास हिम्मत नहीं है वह अपनी पदवी, जीवन की परिस्थितियों तथा जीवन को भी महफूज बनाने के लिए आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। बैठकर सुनने की तरह ही खड़े होकर बोलने में भी हिम्मत की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति के अपने अंदर की आवाज़ है जो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आज सफलता प्राप्त नहीं हुई है, मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे सफलता हासिल ना हो जाए। सुनने में शायद यह अजीब लगे कि संसार में शारीरिक बहादुरी आम है, परंतु बहुत कम लोगों के पास सदाचारक हौसला होता है। चमत्कार की प्रकृति हिम्मत है। व्यक्ति को नैतिकता, नेकी सिद्धांतों तथा मूल्यों का साथ देने के लिए हिम्मत ही चाहिए। हिम्मत डर से लड़ती है तथा अंत में इस पर विजय प्राप्त कर लेती है। जो करने से तुम डरते हो उसे करने की जिम्मेदारी लेती है। हिम्मत हमेशा वही नहीं है जो युद्धों तथा जंगों में दिखाई जा सकती है, परंतु रोजाना जीवन में भी इसकी ईमानदारी तथा सच्चाई के साथ आवश्यकता है। आमतौर पर दिलेरी में साधारणतः स्वाभाविकता को छोड़ने का ख्याल शामिल होता है। कई लोग निश्चित फैसलों से हिम्मत वाले बन जाते हैं। दिलेरी की कई किस्में होती हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप यह महसूस करते हो कि आपको बीमारी, संकट की स्थिति तथा बदकिस्मती से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, पर आप कुछ समय तक डटे रहते हो। आशावाद के बिना हिम्मत संभव नहीं है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है। कुछ लोगों के पास जब खोने को कुछ नहीं होता तो उनमें हिम्मत आ जाती है तथा आमतौर पर हिम्मत प्राप्त करके वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं। आमतौर पर हमें दिलेर बनने की कोशिश करनी चाहिए तथा जबरदस्ती दिलेरी वाले कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। एक शरीफ तथा दिलेर व्यक्ति वही करता है जो उसे करना चाहिए, चाहे संसार उसे देख रहा है अथवा नहीं। कई लोग इस डर से दिलेर बन जाते हैं कि लोग उनके डरपोक होने के बारे में सोचेंगे। जिंदगी सिलसिलेवार हमारे साथ सब प्रकार के खेल खेलती है। हम हर और का मुकाबला करते हैं। जोश तथा प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उतनी ही हिम्मत की आवश्यकता होती है जितनी निराश जीवन व्यतीत करने के लिए। हिम्मत निराश तथा बुरी जिंदगी से छुटकारा प्राप्त करने का एक ढंग है। यह शक्ति तथा परख दोनों ही प्रदान करती है। यह सच्चाई है कि किसी भी डरपोक व्यक्ति के पास संकट होने से पहले ही वह भयभीत हो जाता है, जबकि एक हौसले वाले व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की हिम्मत होती है। कितने जोखिम उठाने के लिए हम तैयार हैं तथा कितनी हिम्मत दिखाने की इच्छा हम रखते हैं, इस अनुपात के अनुसार ही हम जीवन को संवारते अथवा नष्ट करते हैं। किसी का भी जीवन मुश्किलों के बिना नहीं है।
महत्वपूर्ण बात है कि तुम कोई बहाना ना बनाओ, बल्कि उसका मुकाबला करो तथा अंत में हिम्मत से उसके पार हो जाओ। काम मुश्किल तब बन जाता है जब हम उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं करते।